सबको जय की परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आज हम देखेंगे मनुष्य की उत्पत्ति, और ये हमें देखने को मिलता है उत्पत्ति उसका दूसरा अध्याय की 4 आयत से लेकर 25वीं आयत तक। आपके पास बाइबल है तो हमारे साथ खोल लीजिए बाइबल का पेज नंबर 3 और दूसरा अध्याय मनुष्य की उत्पत्ति। तो आइए देखते हैं। आकाश और पृथ्वी की उत्पत्ति का वृत्तांत यह है कि जब वे उत्पन्न हुए, अर्थात जिस दिन यहोवा ने पृथ्वी और आकाश को बनाया, तब मैदान का कोई पौधा भूमि पर और न मैदान का कोई छोटा पेड़ उगा था, क्योंकि यहोवा परमेश्वर ने पृथ्वी पर जल नहीं बरसाया था और भूमि पर खेती करने के लिए मनुष्य भी नहीं था। तो हम इन 2 आयतों में देखते हैं कि लिखा हुआ है कि जब आकाश और पृथ्वी बना दी तो उस समय जमीन के ऊपर किसी प्रकार की कोई फसल नहीं थी, कोई भी पेड़ पौधा नहीं था, क्योंकि कोई खेती करने वाला ही नहीं था। तो भी कोहरा पृथ्वी पर उठता था, और लेकिन कोहरा है वो पृथ्वी के ऊपर उठता रहता था, जिससे सारी भूमि सींच जाती थी। बरसात नहीं थी बादलों वाली, लेकिन कोहरा पड़ता था, जिसकी वजह से सारी जो पृथ्वी उसके ऊपर ओस पड़ती थी ना, उस कारण से सब कुछ है वो गीला गीला हो जाता, जैसे बरसात की वजह से होता है। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथुने में जीवन का श्वास फूंक दिया, और आदम जीवित प्राणी बन गया। उसके बाद हम देखते हैं कि परमेश्वर ने भूमि पर से मिट्टी उठाई और उससे आदम का निर्माण किया, और उसके अंदर जीवन का सांस है वो फूंक दिया, और आदम है वो जीवित प्राणी बन गया। और यहोवा परमेश्वर ने पूर्व की ओर अदन में एक वाटिका लगाई, और इसके साथ ही यहोवा परमेश्वर ने पूर्व साइड में, पृथ्वी की पूर्व साइड में एक वाटिका लगाई, जिसका नाम था अदन की वाटिका। और वहां आदम को, जिसे उसने रचा था, रखा, और उस वाटिका के अंदर आदम को रख दिया, जिसको कि अभी अभी थोड़ी देर पहले परमेश्वर ने बनाया था। और यहोवा परमेश्वर ने भूमि से भांति भांति के वृक्ष जो देखने मनोहर और जिसके फल खाने में अच्छे उगाए, और वाटिका के बीच में जीवन के वृक्ष हो और भले और बुरे ज्ञान के वृक्ष को भी लगाया। और उस वाटिका में बहुत सारे फल फूलों वाले और अच्छे पेड़ है वो लगाए, जिसमें कि जीवनदायक फल भी थे, जो कि बहुत अच्छे फल देते थे, बहुत अच्छे खाने के जिसके अंदर फल लगते थे वो लगाए। और इसके साथ साथ इसके अंदर और पौधे लगाए, एक जीवन के वृक्ष को लगाया, और एक अच्छे और बुरे ज्ञान का भेद बताने वाले वृक्ष को भी इसी वाटिका के परमेश्वर ने लगा दिया। उस वाटिका को सींचने के लिए एक महानदी अदन से निकली और वहां से आगे बहकर 4 दिशाओं में बह गई। और ये वाटिका इतनी विशाल थी कि इसको पानी देने के लिए स्पेशल अदन की वाटिका है उसका इस्तेमाल किया गया। और अदन की वाटिका से जो महानदी निकली थी वो आगे जाकर 4 धाराओं में बट गई। पहली धारा का नाम पिशोन है, और यह वही है जो हवीला नाम के सारे देश को, जहां सोना मिलता है, घेरे हुए हैं, और उस देश का सोना चोखा होता है। वहां मोती और सुलेमानी पत्थर भी मिलते हैं। दूसरी नदी का नाम गीहोन है, और यह वही है जो कुश को सारे देश को घेरे हुए, कुश के सारे देश को घेरे हुए है। और तीसरी नदी का नाम हिद्देकेल है, यह वही है जो असूर के पूर्व की ओर बहती है। और चौथी नदी का नाम फरात है। तो यहाँ पर बताया गया है कि जिस अदन की वाटिका में परमेश्वर ने आदम को रखा, उसको सींचने के लिए एक महानदी निकली, जो आगे जाकर 4 अलग अलग बड़ी नदियों में है वो बट गई, जो कि बहुत सारे देशों को पानी उपलब्ध कराती है। और 15वीं आयत कहती है, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया कि वह उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। 2 कामों के लिए परमेश्वर ने अदन की वाटिका में परमेश्वर को रखा। एक तो वो काम करे अदन की वाटिका के अंदर, और दूसरा उसकी रक्षा करे। काम करे, रक्षा करे, काम करे और रक्षा करे। और यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी, और इसके साथ साथ एक चेतावनी भी दी, जिसको आज्ञा हम कह सकते हैं, आदम को वहां रखते समय, कि तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है। यहोवा परमेश्वर ने कहा, देख भाई आदम, सारा यो जो बाग है वो तेरा, सारे फल है, किसी भी पेड़ का फल खाने के लिए तुझे किसी से इजाजत लेने के लिए पूछने की जरूरत नहीं सकते हैं। पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी ना खाना। लेकिन इसमें एक ऐसा पेड़ भी है जो कि भले और बुरे का ज्ञान कराने वाला फल है,
उस पेड़ का तू फल कभी भी मत खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। देख लेना, एडवांस में बता रहा हूँ तेरे को, जिस दिन तूने खा भी लिया ना उसी दिन तू मर जाएगा। और परमेश्वर कभी झूठ नहीं बोलता है। बाइबल के अंदर बार बार हमें एक चीज देखने को मिलती है कि परमेश्वर कभी झूठ नहीं बोलता है। अब आप कहेंगे जी, आप तो कह रहे हो कि झूठ नहीं बोलता परमेश्वर, और परमेश्वर ने कह भी दिया कि ये फल नहीं खाना है, तू खाएगा तो मर जाएगा। लेकिन हवा और आदम ने ये फल खा भी लिया, आगे हम जाके पढ़ेंगे, लेकिन वो मरे तो नहीं। तो इसका सवाल का जवाब भी हम इसी वीडियो में देने की कोशिश करेंगे। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं। और ये चेतावनी देने के बाद यहोवा परमेश्वर ने आदम के बारे में सोचा। परमेश्वर इंसान के बारे में हमेशा अच्छा सोचता रहता है। हमने देखा कि अकेला मनुष्य कहाँ भटकता फिरेगा, और उसने सोचा कि अच्छा नहीं है, मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। और परमेश्वर ने कहा, मैं उसके लिए एक ऐसा दोस्त बनाऊंगा, एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो इसके साथ मेल खाए। मेल खाना बहुत जरूरी है, बेमेल हो तो फिर दिक्कत आती है। और 19वीं आयत में इस प्रकार से लिखा है, और यहोवा परमेश्वर भूमि में से सब जाति के बनेले पशु और आकाश के सब भांति के पक्षियों को रचकर आदम के पास ले आया कि देखिए उनका क्या नाम रखता है। और इसके अलावा एक और 19वीं आयत पढ़ते हैं तो वहां पर बड़ी ही इम्पोर्टेंट बात है कि इस भूमि पर जितने भी पशु हैं उन सब को रचकर, पक्षियों को रचकर आदम है उसके पास यहोवा परमेश्वर लाते हैं। और देखते हैं कि टेस्ट करके देखते हैं उसकी बुद्धि को कि इंसान को मैंने अपने स्वरूप में बनाया है तो उसकी बुद्धि काम करती नहीं है कि एवं डल है, कोई दिमाग काम करता है कि नहीं है। देखने के लिए उसने सभी पशुओं और पक्षियों को रचकर आदम के पास ले आया, ये देखने के लिए कि उसके क्या क्या नाम रखता है। और उनके पशु और पक्षियों के नाम रखने की जिम्मेवारी है वो आदम के ऊपर सौंप दी गई। और जिस जिस जीवित प्राणी का जो जो नाम आदम ने रखा वही उसका नाम हो गया। और आदम ने हर एक पक्षी पक्षी का नाम जो जो उस समय रखा वही उसका नाम हमेशा के लिए हो गया। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हम और आप आजकल जो जिन पशु पक्षियों के नाम देखते हैं वो आदम के रखे हुए हैं। अतः आदम ने सब जाति के घरेलू पशुओं और आकाश के पक्षियों और सब जाति के बनेले पशुओं के नाम रखे। सब के नाम है वो आदम के रखे हैं, परंतु आदमी के लिए कोई ऐसा सहायक ना मिला जो उसे मेल खाए। लेकिन इंसान आदम है बिल्कुल अकेला सा था, उसके लिए कोई सहायक नहीं मिल रहा था। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भारी नींद में डाल दिया और वह सो गया था। उसने उसकी एक पसली निकालकर उसकी जगह मांस भर दिया, और यहोवा परमेश्वर उस पसली को जो उसने आदम में से निकाली थी स्त्री बना दिया और उसको आदम के पास ले गया। और उसके पास जब आदम है उसको गहरी नींद में परमेश्वर डाल देते हैं और उसकी एक हड्डी निकालकर आदम के लिए एक सहायक अर्थात स्त्री बनाते हैं। तब आदम ने कहा, अब यह मेरी हड्डियों में की हड्डी और मेरे मांस में का मांस है। आदम ने कहा, यह मेरी हड्डियों में की हड्डी और मेरे मांस में का मांस है। इसीलिए बार बार तलाक लेने के लिए मना किया जाता है। आगे जब हम देखते हैं तो मूसा ने भी कहा था और यीशु मसीह ने बार बार कहा था कि तलाक नहीं लेना है जहां तक। इसीलिए इसका नाम नारी होगा, क्योंकि मेरी हड्डी की हड्डी और मांस का मांस, इसलिए नाम इसका नारी होगा, क्योंकि यह नर से निकली है, यह नर से निकली इसलिए नारी है। इस कारण मनुष्य अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और एक ही तन रहेंगे। आदम और उसकी पत्नी दोनों नंगे थे पर लजाते न थे। आदम और पत्नी उसकी थी शुरुआत के दिनों में बिल्कुल नंगे थे, कोई किसी प्रकार के कपड़े धोते नहीं थे, उससे फैक्ट्रियां नहीं थी और पत्ते वगैरह भी वो नहीं बांधते थे। उनको पता ही नहीं था कि शर्म क्या चीज होती। छोटे बच्चे को नहीं पता होता ना, बिल्कुल उनको भी किसी प्रकार का ज्ञान था ही नहीं। उनका दिमाग में ऐसी कोई बात नहीं थी, क्योंकि उन्होंने भले और बुरे वृक्ष का फल नहीं खाया था। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। सबको जय मसीह।